डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सेलरेशन पे एक न्यूमेरिकल, जिससे आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या क्वेश्चन है कि अ कार्स वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ अ हिल इज 10 मीटर पर सेकेंड। 2 seconds later it reaches the bottom of the hill with a velocity of 26 meter per second. What is the acceleration of the car? तो देखिए, अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द कार पूछा गया है, और आपकी कार की वेलोसिटी टॉप ऑफ द हिल पे जब कार थी तो 10 मीटर पर सेकेंड थी। और आप सभी को पता है कि जब कार टॉप ऑफ द हिल से नीचे की तरफ आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले की वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और 26 मीटर पर सेकेंड ये 2 seconds लेटर की वेलोसिटी, मतलब 2 सेकेंड बाद। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। और आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, देखिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइनल वेलोसिटी 26 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकर। और आप देख रहे हैं 2 seconds लेटर है ये, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे टाइम से आप 2 seconds से, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप फिजिकल सेंस में समझें तो द कार इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी बाय 8 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी सेकेंड इट इज मूविंग। इसका मीनिंग ये हुआ कि कार की जो वेलोसिटी है वो 8 मीटर पर सेकेंड से एवरी सेकेंड इंक्रीज हो जा रही है। तो एक्चुअली एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपकी कार की वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर सेकेंड कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। तो ये देखिए, कार की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है एवरी सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में कार की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है। अब स्टूडेंट हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल नंबर 2 देखना है यहाँ पे। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अ कार ट्रेवलिंग नॉर्थ, तो मतलब ये आपके वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले जा रहे थे, आपकी पहली वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड है। और फिर इसमें दिया गया स्लोस डाउन, जब आप ब्रेक लगाएंगे तो स्लो करेगी कार टू अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद इन 10 seconds। मतलब पहले कार जा रही थी नॉर्थ की तरफ आपकी 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि पहले जा रही थी इस स्पीड से। अब कार की वेलोसिटी स्लो हो जाती है, तो मतलब कार जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी स्लो हो जाती है, अब हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड्स। और आपने देखा पहले वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, बाद की वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड्स, और ये विद इन 10 सेकेंड्स होता, मतलब इसमें जो लगने वाला टाइम है 10 सेकेंड्स है। और आपसे यहाँ पे पूछा गया एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो आपको एज इट इज सेम वे में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी फाइनल, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन का आप जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड पहले वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये देखिए 30 मीटर पर सेकेंड वैल्यू रखी है, और फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रखी गई है,
और इस चेंज को होने वाला टाइम कितना है, इस चेंज में होने वाला टाइम 10 सेकंड लगने वाला टाइम है इसमें। और आपसे एक्सलेरेशन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आपसे इतना ध्यान दें, एक्सलेरेशन का फॉर्मूला कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है। एक्सलेरेशन होता है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है और टाइम है 10 सेकंड। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं माइनस पे वैल्यू आ रही स्टूडेंट्स। तो आप डिवाइड करेंगे इसको 10 से, तो आपकी -2 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी की यूनिट है और ये टाइम की। तो आप सेकंड से 2 बार डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सलेरेशन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो देखिए, और अगर आप इसको रिटार्डेशन या डिक्सलेरेशन बोल देते हैं तो आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। मीनिंग कि अगर आपको पता है कि एक्सलेरेशन की वैल्यू निगेटिव आ रही है और आपने पहले पढ़ रखा है कि निगेटिव एक्सलेरेशन मतलब होता है रिटार्डेशन या फिर डिक्सलेरेशन, और आप negative value of acceleration is called retardation or deceleration. This means if we are saying retardation or deceleration, we must omit sign, means we must omit negative sign. Only we will say body has retardation or deceleration of 2 मीटर पर सेकेंड, या आप बोलेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी है जो वो 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रही है। और अगर आप साइन बोलेंगे, साइन के साथ बोलेंगे तो एक्सलेरेशन बोलेंगे। तो सिर्फ ये साइन जब हटता है तो आपको पता है माइनस साइन लगा और माइनस साइन लगा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन बोलेंगे, डिक्सलेरेशन बोलेंगे। और आप देख रहे हैं जब हमने रिटार्डेशन बोला है, डिक्सलेरेशन बोला है, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन हटा दिया है। अब स्टूडेंट देखिए, अगर कई बार होता है क्वेश्चन में आपको एक्सलेरेशन गिवन होता है, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी या टाइम पूछा जा सकता है, तो मतलब आपको एक्सलेरेशन की वैल्यू गिवन है। और स्टूडेंट अगर आपको नेगेटिव एक्सलेरेशन कहीं पे, ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट क्या होता है, एक्सलेरेशन की वैल्यू सिर्फ आपको रेट के फॉर्म में दी होती है। वहाँ ये बताया गया होता है कि अगर एक्सलेरेशन होगा तो आपको पता है कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही होगी, जो कि आपने लेक्चर में सुना पहले। और अगर रिटार्डेशन होगा तो बॉडी की स्पीड कम हो रही होगी। तो आपने देखा यहाँ पर एक्सलेरेशन की वैल्यू माइनस है, और माइनस है वैल्यू मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। और रिटार्डेशन या डिक्सलेरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू के साथ वैल्यूज आपको बताते हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिटार्डेशन या डिक्सलेरेशन बोला जाता है तो आपको ध्यान रखना है, या जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको माइनस रखनी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस रखनी होगी और वेलोसिटी जो फाइनल होगी वो फाइनल की जगह, और जो इनिशियल वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी की जगह, और टाइम टेकन आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो हमने आपको समझाया, आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आप क्वेश्चन में जो ये एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, ये आप करके इसको सॉल्व करके आप ग्रुप में फोटो भेजेंगे। तो देखिए हम आपको एक हिंट दे देते हैं। देखिए एक रेसर कार है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और वो अब डिक्सरेट करती है एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे डिक्सरेट मतलब डिक्सरेशन हो रहा है, और लगने वाला टाइम क्या है 4 सेकेंड। और आपसे पूछा गया व्हाट इज न्यू वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है जो बाद में आई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में जो है आपको रिटार्डेशन या डिक्सलेरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यहाँ पे साइन नहीं दिया है।
अब देखिए आप लेकिन यहाँ पे जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एक्सलेरेशन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस साइन के साथ होगी। मतलब जब आप यहाँ एक्सलेरेशन की वैल्यू रख रहे होंगे तो आप एक्सलेरेशन की वैल्यू रखेंगे -2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप फाइनल वेलोसिटी की जगह एक्स या फाइनल वेलोसिटी ही लिखा रहने देंगे और इनिशियल वेलोसिटी की जगह 20 रख देंगे और टाइम आपका 4 सेकेंड गिवन है। तो स्टूडेंट सिर्फ आपको यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से ये बताने का मीनिंग है कि इफ रिटार्डेशन और डिक्सलेरेशन इज गिवन, its value will be given in the form of rate or positive number. But while keeping the value in the formula, you have to keep in mind that value of acceleration should be negative. Mean if retardation or deceleration is being talked, value will be given positive. But while putting it in formula, you must keep as a negative value because retardation or deceleration means negative value of acceleration, as you can see here. So this means while applying formula for acceleration in this question, you have to put the value acceleration -2 meter per second. Final velocity you need to find out, and initial velocity you will put 20 meter per second, and time you will put 4 seconds as it is here. Then you will only get the correct answer. So student, please try this question and please upload the photo on the group. It will be your homework. Thank you students.